आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर सब्जेक्ट कोड 418 का सिंपल क्वेश्चन पेपर सेशन 2022-23 के लिए सॉल्व करेंगे। तो जिसमें मैक्सिमम टाइम है वो 2 आवर का है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है। इसके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो इसमें टोटल 21 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो दिए हुए क्वेश्चन हैं 21 क्वेश्चंस, उसमें अपने को टोटल 15 क्वेश्चंस सॉल्व करना है और इसके लिए जो टाइम है वो 2 आवर का है, हमको मालूम है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग को ऑर्डर में सॉल्व करना है, जैसे 1 के बाद 2, ऐसा मनमाना इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब सेक्शन ए में देखते हैं कि सेक्शन ए में 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें 5 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे जो मार्क्स हैं अलॉटेड हैं हर क्वेश्चन और हर पार्ट में, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सारा क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करना है। इसको जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं उसको पढ़ते हुए हमको सॉल्व करना है। सेक्शन बी में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, 26 मार्क्स है। इसमें भी सेम चीज़ को फॉलो करना है कि जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दिया हुआ है और जो मार्क्स है वो अलॉटेड हैं हर क्वेश्चन और पार्ट के आगे में। अब सेक्शन ए में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कि MCQ टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, यहाँ से ये क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट है कि अनीता वर्क्स हार्ड टू गेट द स्कॉलरशिप एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। तो जो अनीता है ना वो कठिन मेहनत कर रही है कि साल के आखिरी में उसको स्कॉलरशिप मिले। तो ये जो मोटिवेशन है वो किस टाइप का है, तो देखिए ये इंटरनल मोटिवेशन है, अंदर से उसको मोटिवेशन आ रहा है कि वो कठिन परिश्रम करेगी तो स्कॉलरशिप मिलेगा करके, इसीलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इंटरनल। क्वेश्चन 2 है मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग, तो स्ट्रेस को मैनेज करना क्या होता है। तो देखिए डे टू डे लाइफ में जो डेली प्रेशर हम लोग झेलते हैं उस प्रेशर को कैसे इफेक्टिवली हम उससे बचें, उसको मैनेज करें, यही जो है ना मैनेजिंग स्ट्रेस है। ना तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से, ना किसी प्रकार का और इमोशनल स्टेबिलिटी लाने से या फन ट्रिप करने से स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन A, B, C और D है, इसमें C ऑप्शन में देखिए कि प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। तो यही जो है ना एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल, इनमें से कौन सा जो है ना वैलिड फाइल एक्सटेंशन है नोटपैड फाइल का। ये तो काफ़ी ईजी है, ये है .txt, तो इसका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, .txt। क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्टकट की टू ओपन अ फाइंड डायलॉग बॉक्स। तो देखिए जो फाइंड डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, Ctrl+H, तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+H। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अजीत हैज अ स्वीट आउटलेट, ही पेज हिज एम्प्लॉइज ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो अजीत का एक मिठाई का दुकान है, अपने कर्मचारियों को महीने के पहले दिन वो पेमेंट करता है। ये है क्रिएट्स अ न्यू प्रोडक्ट, B मैनेजेस द बिजनेस, C टेक्स अ रिस्क और D मार्केटिंग। तो देखिए सीधी सी बात हो, अपना बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है चेतना डिसाइड टू सेल हर कंपनी टायर्स इन श्रीलंका। चेतना जो है ना अपने कंपनी के टायर को श्रीलंका में बेचने का कोशिश कर रही है। इट डज नॉट सेल, बिकता नहीं है। एंड सी हैज अ लॉस, उसको हानि होता है। सी अपोलाइजेज टू द पीपल हु वर्क फॉर हर, वो सबसे माफ़ी मांगती है जिन लोगों ने उसके लिए काम किया है। सी सेज सी विल प्लान बेटर नेक्स्ट टाइम, वो बोलती है कि अगले समय वो अच्छा प्लान बनाएगी। सी, तो देखिए वो क्या कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले रही है कि जो गलती उसने किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है देखिए टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूर मिस्टेक्स, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। 6 में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली शुड बी, असेंबली का स्टैंडर्ड ड्यूरेशन क्या होता है, हम अच्छे से पढ़े हुए हैं, ये होता है 15 to 20 मिनट्स, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द वर्ड एसेस कम्स फ्राम द लेटिन एसिडिरे विच मीन्स। तो देखिए एसेस का मतलब क्या होता है, टू सीट बिसाइड, बगल में बैठना होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फार्मूला ऑफ बॉडी मास इंडेक्स BMI, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है फार्मूला, ये होता है वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर इन मीटर, याद रखिएगा मीटर में हाइट का स्क्वायर होता है और वेट जो होता है ना kg में होता है, तो इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन द प्ले इज प्लान्ड कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप इन अ पर्टिकुलर वे इट बिकम्स, जब एक प्ले को प्लान किया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में कंडक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर वे में, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्ट्रक्चर्ड प्ले, तो इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इन्वेंट्री रिफर्स टू, इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, ये अच्छे से हम समझ चुके हैं।
इन्वेंट्री बोलते हैं कि जो मटेरियल्स हमने स्टॉक किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मटेरियल्स स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच ऑफ दीज इज ट्रू, इनमें से क्या सही है। ए है बास्केट इज यूज्ड फॉर थ्रोइंग एंड टारगेट प्रैक्टिस, बिल्कुल यही सही है कि बास्केट जो है ना यूज किया जाता है थ्रो करने के लिए और टारगेट प्रैक्टिस के लिए, इसका ऑप्शन है करेक्ट होगा। बाकी भी देखते हैं। बी है इन्वेंट्री कैन बी डन ओनली विद सॉफ्टवेयर, तो इन्वेंट्री केवल सॉफ्टवेयर से होता है ऐसा नहीं है, जब हम दुकान वालों को देखते हैं कि इन्वेंट्री वहाँ से भी करते हैं, मैनुअल भी करते हैं। सी है बजट इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि बजट जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक पार्ट है, उल्टा बोल रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना बजट का एक पार्ट है, तो सी भी इसका गलत होगा। डी देखते हैं इन्वेंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ जॉब रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, तो इन्वेंट्री एक तो पार्ट है जॉब रोल का, काम का एक हिस्सा है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, तो डी भी इसका गलत होगा, तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच ऑफ दीज आर नॉट अ टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड बाय द फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, तो जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर होता है वो निम्न में से कौन सा काम को नहीं करता है। ए सर्विस प्रोग्राम्स, तो देखिए ये जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर होता है ना वो सर्विस प्रोग्राम्स को तो करता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। दूसरा इंट्रामुरल प्रोग्राम्स, इसको भी करता है तो भी गलत हो जाएगा। एक्स्ट्रा मुरल प्रोग्राम्स इसको भी करता है। और डी है इंटरसेक्टिंग प्रोग्राम्स, तो देखिए जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर होता है ना वो इंटरसेक्टिंग प्रोग्राम्स को नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देखते हैं कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कैन बी असेस्ड बाय मेजरिंग द फॉलोइंग एबिलिटी, कि जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होता है उसको हम किस एबिलिटी को मेजर करके असेस कर सकते हैं, उसको जांच सकते हैं। ये बोलता है एरोबिक कैपेसिटी, बी है एक्शन, सी है बैलेंस और डी है कोऑर्डिनेशन। तो देखिए इसका आंसर होगा कि एरोबिक कैपेसिटी को अगर हम जांचें तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को हम असेस कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एरोबिक कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है असेसमेंट इज द प्रोसेस डिप्लाइड टू, तो जो असेसमेंट करना है या जांचना है वो किससे जुड़ा हुआ प्रोसेस है। ये बच्चा कैसे सीख रहा है, स्टूडेंट कैसा लर्न कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है, तो इसका ऑप्शन है देखिए स्टूडेंट अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग, कि बच्चों का जो लर्निंग है उसको अंडरस्टैंड करना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पोर्ट्स इज प्लेड एज पर, जो खेल होता है वो किसके हिसाब से खेला जाता है, तो देखिए वो ना तो स्कूल रूल के हिसाब से किया जाता है, ना एडेप्टिव रूल से के हिसाब से, ना मॉडिफाइड रूल से के हिसाब से, उसको खेला जाता है यूनिवर्सल रूल से के हिसाब से। पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जो स्पोर्ट्स के रूल होते हैं वो एक समान होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल रूल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है रोमन रिंग्स वॉल्टिंग हार्स पैरेलल बार्स आर टर्म्स रिलेटेड टू, जो रोमन रिंग्स है वॉल्टिंग हार्स है पैरेलल बार्स है, ये टर्म्स किससे रिलेटेड हैं, ये जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जिम्नास्टिक्स। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और प्रॉप्स शुड बी, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं और जो प्रॉप्स होते हैं नमूने होते हैं वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, तो जो उम्र है बच्चे का उसके साथ इसका रिलेशन होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एज एप्रोप्रिएट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें 6 में से 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है एजेंडा फॉर द पेरेंट टीचर मीटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये जो एजेंडा होना चाहिए पेरेंट टीचर मीटिंग का किस सब्जेक्ट में, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है कि पेरेंट अवेयरनेस अबाउट द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन द स्कूल, तो सबसे पहला इसमें होना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं वो जाने कि जो फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है स्कूल में वो कैसा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड देखिए द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू ऑफर ऑल स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू, जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसका उद्देश्य होता है कि सारे बच्चों को एक मौका मिले, किस चीज़ के लिए मौका मिले, ताकि वो अपना जो फिजिकल वेलबींग है, अपना फिजिकल हेल्थ है उसको सुधार सकें, उसको डेवलप कर सकें, तो इसका ऑप्शन है देखिए इनहांस देयर फिजिकल वेलबींग, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 देखिए व्हिच ट्रेनिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अर्ली ईयर्स बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, कौन सा ट्रेनिंग जो है सही होता है बच्चों के लिए शुरुआती सालों में जब उनका आयु जो है एज जो है 7 ईयर्स से कम होता है, तो देखिए ये होता है बैलेंसिंग, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एरोबिक कैपेसिटी, इनएरोबिक कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, ये जो है उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता। क्वेश्चन 4 है फ्री प्ले इज टू, तो देखिए फ्री प्ले क्या है, तो फ्री प्ले एक मज़ा है, फन है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फन। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें व्हिच ऑफ दीज इज नॉट पॉसिबल टू डू इन फ्री प्ले सेशंस, किसको करना जो है ना पॉसिबल नहीं हो पाता है फ्री प्ले सेशंस में। इसमें क्या होता है आप किसी को जांच नहीं सकते, किसी को रिपोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि सब फ्री होकर खेलते रहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एसेस एंड गिव रिपोर्ट कार्ड। बाकी जो है इम्प्रूव कम्युनिकेशन हो सकता है, प्रमोट सेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ये भी हो सकता है, इंकरेज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो इसमें बढ़ता ही है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कि इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर ट्रेनिंग ऑफ जंपिंग, हॉपिंग, वेस्ट रोटेशन फॉर अर्ली ईयर्स चिल्ड्रन। कौन सी इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है जंपिंग, हॉपिंग, वेस्ट रोटेशन शुरू साल के या कम उम्र के बच्चों के लिए? तो हुला हुप है, एजिलिटी लेडल है, पैरासूट है और सासर कौन है? तो ये हुला लूप होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हुला लूप। अब क्वेश्चन 5 देखिए, इसमें 6 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मोस्ट स्कूल्स द डे बिगिंस विद द मॉर्निंग असेंबली व्हेन द इंटायर स्कूल गेदर्स टू डू थिंग्स टुगेदर। दिस टाइम कैन बी यूज्ड फॉर रीडिंग द हेडलाइंस ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, परफॉर्मिंग सम फिजिकल एक्सरसाइजेज and singing the national anthem. Other activities could also be added, for example, singing together or listening to a story, or inviting a person from the local community or an outside guest to speak to the children, or hold small events to mark some significant local or national happening. Classes that have undertaken some interesting projects could also use this time to share their work with the whole school. Is recommendation of। तो जो हमने समझा है कि सारे स्कूल में जो नॉर्मल मॉर्निंग असेंबली होता है उसके साथ में जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बाहर के गेस्टों को बुलाना या किसी क्लास के अचीवमेंट को दिखाना या साथ में गाना, ये सब किसके रिकमेंडेशन है? तो हमको अच्छे से मालूम है ये रिकमेंडेशन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल करिकुलम 2005। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दिस इक्विपमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कैचिंग एंड थ्रोइंग। इनमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है ना वो कैचिंग एंड थ्रोइंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है? ये है बीन बैग, ये तो है, तो गलत हो जाएगा। स्कार्प ये भी है और इसमें फुटबॉल भी है, लेकिन रिले बैटन जो होता है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं होता कैचिंग एंड थ्रोइंग के लिए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिले बैटन। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, फ्री प्ले इज अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन विच इट इज़ नेसेसरी टू हैव। तो फ्री प्ले जो है ना एक प्रकार का रिक्रिएशन है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है? इसमें जो जरूरी है वो है पार्टिसिपेंट्स। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रूल से जरूरी नहीं है, ऑफिशियल से भी जरूरी नहीं है, विनिंग एंड लूजिंग भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, विच ऑफ दीज इज नॉट डिसएडवांटेजेज ऑफ एक्सेस यूजेज ऑफ फ्री प्ले। इनमें से कौन सा जो है ना डिसएडवांटेजेज नहीं है एक्सेस यूजेज ऑफ फ्री प्ले का? नहीं है बताना ना, डिसएडवांटेज नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है। ए है, मे डेवलप रॉन्ग टेक्निक्स। बिल्कुल इसमें कोई बताने वाला नहीं होता, इसीलिए रॉन्ग टेक्निक डेवलप हो सकता है, तो ये कट हो जाएगा, तो डिसएडवांटेज है। प्रोग्रेस कैन नॉट बी ट्रैक्ड, इसमें जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको आप ट्रैक नहीं करते, तो भी डिसएडवांटेज है। सी है, स्टूडेंट असेसमेंट कैन नॉट बी डन, इसमें स्टूडेंट का असेसमेंट नहीं हो सकता, ये भी डिसएडवांटेज है। और डी है, प्रमोट सेंस ऑफ ऑनरशिप। तो देखिए ये जो है ना सेंस ऑफ ऑनरशिप को प्रमोट करता है, तो ये एडवांटेज हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है ना डिसएडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर्स जॉब इज टू। जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर्स होता है उसका काम क्या होता है? ए, टीच स्टूडेंट्स, बी, एंगेज कलीग्स, सी, एंगेज पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो देखिए 3 में से क्या क्या होता है? तो इसमें सारा चीज़ होता है कि वो बच्चों को सिखाता भी है, पढ़ाता भी है, कलीग्स को एंगेज भी करता है और एंगेज होता है पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ में, इसलिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है कि यूज्ड इन टीम गेम ए जर्सी ऑफ डिफरेंशिएट फ्रॉम द अपोनेंट। तो टीम गेम में जर्सी को यूज करना जो कि अपोनेंट से अलग होता है, ये क्या दिखाता है? ए है BIB, बी है स्पोर्ट्स सेफ्टी गियर्स, सी है ट्रैक सूट और डी है कलर स्टिप्स। तो होता है BIB, बीब। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट में इसके 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। 20 से 30 वर्ड का लिमिट है और टोटल 6 मार्क्स इसमें आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिस्क्राइब स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि सबसे पहले सोचना है और सोचने के बाद बिल्कुल सटीक तरीके से बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में इसको हमको लिखना है। मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे सबसे पहले स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन टू एनी परस्यूड डिमांड्स और थ्रेट्स। तो स्ट्रेस क्या होता है कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन होता है किसी भी डर या किसी भी जो सिचुएशन हमारी लाइफ में पैदा होता है उसके लिए। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में लिखेंगे कि ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ए, एडवर्सिटी आर द स्ट्रेसफुल इवेंट, बी, बिलीव्स आर द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, और सी है कंसिक्वेंसेस आर एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट।
तो बिल्कुल इसी प्रकार से सबसे पहले आपको सोचना है और सोचने के बाद पॉइंट बनाकर ही इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डज एस स्टैंड फॉर एक्सप्लेन। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि स्मार्ट गोल्स में एस किसके लिए स्टैंड करता है और उसको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर है कि स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। अब देखिए स्मार्ट में जो एस है ना, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, एस जो है वो स्टैंड करता है स्पेसिफिक के लिए। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अ स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर्स 6 क्वेश्चंस। तो जो स्पेसिफिक और क्लियर गोल होता है वो 6 क्वेश्चंस को आंसर करता है। हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, व्हाट डू आई वांट टू डू, वेयर डू आई स्टार्ट, व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, व्हिच मीन्स डू आई यूज, व्हाई एम आई डूइंग दिस। ठीक है ना। तो ये जो 6 क्वेश्चंस है ना, इसमें ये शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इंटर की। इंटर की का फंक्शन क्या होता है। आंसर में लिखेंगे कि द इंटर की इज अ कंप्यूटर इनोवेशन व्हिच इज एन अल्टरनेटिव टू द ओके बटन। तो इंटर की का जो काम होता है ना, वो एक अल्टरनेटिव का काम होता है जो कि ओके बटन का होता है। द फंक्शन ऑफ इंटर की इज टिपिकली टू फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन द डिजायर्ड प्रोसेस। तो जैसे ही हम लोग इंटर दबाते हैं तो क्या होता है कि जो भी हम एंट्री किए रहते हैं वो फिनिश होता है, ख़त्म होता है, और जो प्रोसेस हम करना चाहते हैं ना वो शुरू हो जाता है। इट काजेज अ डायलॉग बॉक्स, विंडो फॉर्म और कमांड लाइन टू परफॉर्म इट्स डिफ़ॉल्ट फंक्शन। और ये जो है ना, जो डायलॉग बॉक्स होता है, विंडो फॉर्म होता है और कमांड लाइन होता है, इनको डिफ़ॉल्ट फंक्शन करने के लिए परफॉर्म करता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि लिस्ट द वेज इन विच एन एंटरप्रेन्योर अफेक्ट्स अ सोसाइटी, एक्सप्लेन एनी टू। तो देखिए जब भी लिस्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में आपको सोचना है कि जैसे कि इसमें पूछा है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कैसे सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो वो लिस्ट को सोचना है। जैसे कि क्रिएट जॉब क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, पॉवर्टी हटाते हैं। तो इस टाइप से आपको दिमाग में उसको लेना है। तो इसका आंसर 1 है कि क्रिएट जॉब्स। विद द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स लुक फॉर मोर पीपल टू हेल्प देम। कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है काम के लिए। दे बाई मोर मटेरियल एंड फार्म मोर पीपल। और वो ज़्यादा मटेरियल खरीदते हैं और ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं। सेकेंड है शेयरिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ मीन्स हैविंग इनफ मनी टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। तो वेल्थ का मतलब होता है कितना पैसा हो कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। एज एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेस, द पीपल वर्किंग फॉर देम एंड इन रिलेटेड बिजनेसेस आल्सो ग्रो। तो जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर का बिजनेस बढ़ता है तो जो लोग उसके लिए काम करते हैं या उनके साथ में होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। दे हैव मोर मनी टू लिव अ बेटर क्वालिटी लाइफ। और उनके पास ज़्यादा पैसा होता है एक अच्छा क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिफाइन द मीनिंग ऑफ अ कैरियर। कैरियर की मीनिंग को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर में लिखेंगे क्या कैरियर इज अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। तो कैरियर एक प्रकार का काम होता है जो जीवन में कोई भी व्यक्ति लेता है। देयर आर टू वेज अ पर्सन कैन अर्न अ लिविंग। 2 तरीक़ों से आदमी पैसा कमा सकता है। दे आर, फर्स्ट में है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेकेंड में है वेज एम्प्लॉयमेंट, कि खुद का काम करे या किसी दूसरे के लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर हु वर्क्स फॉर हॉस्पिटल इज अ वेज एम्प्लॉयड पर्सन। एक डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा है वो जो है ना वेज एम्प्लॉयड पर्सन है। इफ़ द सेम डॉक्टर हैज़ देयर ओन क्लिनिक ही आर सी इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। और उस डॉक्टर के पास अगर खुद का क्लिनिक है तो जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। अब नेक्स्ट में देखिए इसमें भी 6 क्वेश्चन में से 4 को सॉल्व करना है 20 से 30 वर्ड्स के लिमिट में, और 4 to 8 मार्क्स इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर नर्चर ईच स्टूडेंट्स कोग्निटिव फिजिकल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो एक शॉर्ट नोट लिखना है कि किस प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर जो है ना एक स्टूडेंट के कोग्निटिव फिजिकल एजुकेशनल और सोशल डेवलपमेंट को नर्चर करता है।
तो इसके आंसर में लिखेंगे कि अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर हैज़ टू नर्चर स्टूडेंट्स कोग्निटिव फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो एक फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर को एक स्टूडेंट के कोग्निटिव फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट को नर्चर करना पड़ता है। ही सी शुड, उसको क्या क्या करना है देखिए। फर्स्ट, क्रिएट एंड मेंटेन अ फिजिकली एंड इमोशनली सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि उसको क्रिएट करना होता है फिजिकली और इमोशनली सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट सारे बच्चों के लिए। सेकेंड है, रिस्पेक्ट ईच इंडिविजुअल्स डिग्निटी एंड वर्थ एंड हेल्प स्टूडेंट्स वैल्यू देयर ओन आइडेंटिटीज एंड अप्रिशिएट डिफरेंसेस इन अदर्स। उसको सभी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी डिग्निटी और वर्थ को रिस्पेक्ट देना होता है और बच्चों को हेल्प करना होता है उनके आइडेंटिटीज़ के लिए, और जो भी डिफरेंसेस उसमें होता है बाकियों के कंपेरिजन में उसको अप्रिशिएट करना होता है। क्वेश्चन थर्ड इसमें कि प्रोवाइड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन एंड ए टीम बिल्डिंग, और एक अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना होता है ताकि एक सोशल इंटरेक्शन जो है पॉजिटिव हो और टीम बिल्डअप हो। फोर है, असिस्ट स्टूडेंट्स इन बिकमिंग एक्टिव इनक्विजिटिव एंड परसेप्टिव इंडिविजुअल्स, और बच्चों को अच्छा बनने में उसको असिस्ट करना होता है। क्वेश्चन 12 है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। तो ये असेसमेंट और इवोल्यूशन में क्या अंतर है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि असेसमेंट इज ऑनगोइंग एंड इवोल्यूशन प्रोवाइड क्लोजर। तो असेसमेंट जो है ना चलते रहता है और इवोल्यूशन जो है ना क्लोजर, माने किसी भी एग्जाम के खात्मा में जो होता है वो इवोल्यूशन होता है। सेकेंड है, असेसमेंट इम्प्रूव्स लर्निंग क्वालिटी एंड इवोल्यूशन जजेज लर्निंग लेवल। तो असेसमेंट जो है ना लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जबकि इवोल्यूशन जो है वो जज करता है, मापता है, जांचता है कि कितना वो सीखा है, उसका लर्निंग लेवल कितना है। थर्ड में लिखेंगे कि असेसमेंट अपग्रेडेड एंड इवोल्यूशन ग्रेडेड। असेसमेंट जो है ना अपग्रेड करता है और इवोल्यूशन जो है वो ग्रेड बनाता है। फोर है, असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड इवोल्यूशन सो शॉर्ट फॉल्स। असेसमेंट जो है ना वो फीडबैक देता है, जबकि इवोल्यूशन जो है वो शॉर्ट फॉल्स को बताता है, क्या कमियां हैं उसको दिखाता है। क्वेश्चन 13 है कि राइट द टाइप ऑफ इवोल्यूशन इन लिस्ट एंड राइट एनी वन। तो देखिए टाइप ऑफ इवोल्यूशन को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, केवल एक को आपको इसको एक्सप्लेन करना है, इन लिस्ट में सबको लिखना है। जैसे कि इसको लिखेंगे कि देयर आर थ्री टाइप मैंने लिखा हुआ है, तो थ्री टाइप ऑफ इवोल्यूशन इसमें लिखेंगे, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो इसमें जो तीन है ना, इसमें से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है। मैं तीनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज इवोल्यूशन यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। समेटिव इवोल्यूशन evaluates the outcome of the program. This type of evaluation is given at the end of the course to what extent the student has mastered the intended learning outcomes. Diagnostic evaluation. Diagnostic means to find out the exact problem. Through diagnostic evaluation, the teacher can know the student, their strength and weakness. This evaluation also helps to find out the causes of learning problem. This can be fixed with the remedial actions. क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज फ्री प्ले। फ्री प्ले क्या है? आंसर में लिखेंगे कि द प्राइमरी एम ऑफ प्ले दो इज टू हैव फन एंड अ कंपटीशन, इट कैन बी कंडक्टेड और परफॉर्म्ड इन स्ट्रक्चर्ड और एन अनस्ट्रक्चर्ड वे। तो देखिए जो प्राइमरी एम है प्ले का वो फन करना है और कंपटीशन करना है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे ढंग से परफॉर्म करें या कंडक्ट करें स्ट्रक्चर्ड वे में या अनस्ट्रक्चर्ड वे में, व्हेन द प्ले इज प्लान्ड कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप इन अ पर्टिकुलर वे, इट बिकम्स अ स्ट्रक्चर्ड प्ले। जब एक प्ले को प्लान किया जाता है और उसको कंडक्ट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मैनर में, पर्टिकुलर वे में, तो ये जो है ना स्ट्रक्चर्ड प्ले बन जाता है। व्हेन इट इज कंडक्टेड और परफॉर्म्ड इम्प्रॉम्प्टू विदाउट एनी प्लान और स्टेप्स टू बी फॉलोड, इट इज कंसिडर्ड एज एन अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। और जब इसको अनस्ट्रक्चर्ड वे में, प्रॉपर वे में नहीं अनप्रॉपर में किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? अनस्ट्रक्चर्ड प्ले बन जाता है। बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्ले दो रिक्वायर्स एडल्ट सुपरविजन ऑर्डर टू एलिमिनेट एनी इंजरीज, स्पेशली वर्किंग विथ अर्ली ईयर्स चिल्ड्रंस।
और जो भी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड प्ले है ना, उसमें एडल्ट का सुपरविजन जरूरी है ताकि किसी प्रकार का चोट जो है ना बच्चों को ना लगे, स्पेशली जो बच्चे छोटे उम्र में होते हैं उनको। क्वेश्चन 15 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। तो इसका आंसर लिखेंगे कि बजट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स इज द बजट अवेलेबिलिटी। तो बजट माने कितना पैसा है, ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट को। वो है बजट की अवेलेबिलिटी, कितना पैसा है वो ज़्यादा इसको प्रभावित करता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्राइसेस आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय देयर क्वालिटी। और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं इनके जो प्राइसेस उनकी क्वालिटी से इफेक्ट होते हैं। इक्विपमेंट प्राइस रेंजेज फ्राम अ न्यू फ्यू हंड्रेड टू लैक्स। और जो इक्विपमेंट के प्राइस होते हैं वो कुछ सौ से कुछ लाख तक होते हैं। लीडिंग इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स like Nike, Adidas, Puma, etc. come with a premium price as compared to some less known brands। और जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि नाइक है, एडिडास है, प्यूमा है, ये प्रीमियम प्राइस के साथ में आते हैं कुछ लेस नोन ब्रांड्स के कंपेरिजन में। द एक्सपीरियंस इज ऑफ प्लेइंग कंफर्ट ड्यूरेबिलिटी आल्सो वेराइज डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड इज द बेटर फॉलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड बेटर मटेरियल्स ऑयल मैन्युफैक्चरिंग द इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स। क्वेश्चन इसमें 16 है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर में लिखेंगे इन्वेंट्री रिफर्स टू गुड्स मटेरियल्स स्टॉक्ड विद द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द फ्यूचर आर इन अ सिस्टमेटिक मैनर। द वर्ड इन्वेंट्री जनरली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन बिजनेस वेयर इन द रॉ मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड, स्टोर्ड एंड रिलीज्ड टू द मार्केट फॉर सेल्स एंड कंजप्शन। Inventory refers to goods, materials stocked with the purpose of using it in the future or in a systematic manner. The word inventory is generally associated with production business, wherein the raw materials are produced, stored and released to the market for sales and consumption। तो देखिए इन्वेंट्री का मतलब होता है सामान, गुड्स है ना। जब भी गुड्स को हम स्टोर करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में फ्यूचर कंजप्शन के लिए, तो इन्वेंट्री को यूज करते हैं। जनरली ये प्रोडक्शन वाले बिजनेस में यूज होता है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य होता है कि कैसे सामान को, मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रिलीज किया जाता है मार्केट में सेल और कंजप्शन के लिए। और इसका जो मेन होता है कि कितना मटेरियल आप स्टॉक करके रखते हैं। बेसिकली जो जनरल पर्पज इसका मीनिंग होता है कि किसी भी काम के लिए, ताकि आप फ्यूचर में उसको कंजप्ट कर सकें सिस्टमेटिक मैनर में। अब इसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है 5 क्वेश्चन में। 50 से 80 वर्ड्स का लिमिट है और इसमें 12 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर इन लिस्ट एंड एलिबोरेट वन। तो देखिए सबसे पहले आंसर 1 में लिखेंगे कि क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। द फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर हैज़ टू नर्चर स्टूडेंट्स कोग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो देखिए सबसे पहले जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है ना, उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है लर्निंग के लिए, जिससे स्टूडेंट का कोग्निटिव, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट जो है ना नर्चर हो। ही सी शुड, और कैसे करता है ये, क्रिएट एंड मेंटेन अ फिजिकली एंड इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। बी, रिस्पेक्ट ईच इंडिविजुअल्स डिग्निटी एंड वर्थ एंड हेल्प स्टूडेंट्स वैल्यू देयर ओन आइडेंटिटीज एंड अप्रिशिएट डिफरेंसेस इन अदर्स। सी, फोस्टर ग्रोथ इन ऑल स्टूडेंट्स फॉर integrating intellectual, physical, emotional and social learning। और D है provide a supportive environment for positive social interaction and team building, assist students in becoming active। सेकेंड में लिखेंगे collaborate with stakeholders like school staff, parents and the community, like school staff, parents and the community to provide a wide variety of physical activity opportunities for the entire school community। थर्ड है respect and value others' opinion and identities, serve as role models by participating regularly in health enhancing physical activity। फोर्थ है maintain professional adequate dress in attire that is appropriate for a physical activity environment while maintaining a high level of professionalism and agrees with the school's dress code। और फिफ्थ है commit to lifelong learning and contributing to the profession। क्वेश्चन नंबर 18 है कि what are the components of fitness। आंसर है health related fitness। Health related fitness refers to a basis on which a measure our general well-being by striving to achieve or enable level of health fitness in each area। तो देखिए हेल्थ फिटनेस क्या होता है,
कि इसमें हमारे जो बॉडी का वेल बींग है ना, वो एक लेवल को मेंटेन करता है, रीजनेबल लेवल को मेंटेन करता है हेल्थ फिटनेस का हर एरिया में। इट फोकसेस ऑन 5 हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस विच इंक्लूड कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, एनारोबिक एबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। अब नेक्स्ट में देखेंगे इसमें तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कैन बी असेस्ड बाय मेजरिंग द फॉलोइंग एबिलिटीज कैपेसिटी। तो जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होता है ना, इन कैपेसिटीज के द्वारा इसको मेजर कर सकते हैं। एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। अब इसमें स्किल रिलेटेड फिटनेस, तो फिटनेस से रिलेटेड स्किल क्या होता है? एजिलिटी इज डिफाइंड एज अ स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ अ फिजिकल फिटनेस दैट रिलेट्स टू द एबिलिटी टू rapidly change the position of the entire body in space with speed and accuracy। तो देखिए, एक स्किल रिलेटेड जो कंपोनेंट होता है फिजिकल फिटनेस में, वो रिलेट करता है कि कितना रैपिडली जो पोजीशन इंटायर बॉडी का वो चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में? स्पीड एंड एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में। द स्किल रिलेटेड फिटनेस आर बेस्ड अपॉन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एंड डिटरमाइन हाउ सक्सेसफुली अ पर्सन कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्किल। Both health and skill related fitness are required in all activities. For example, a person playing tennis needs to possesses the necessary speed, endurance and strength, which are fitness parameters, as well as hand-eye coordination and foot movements needed to strike the ball successfully, which are skill parameter। तो देखिए, इसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि एक बच्चा या एक व्यक्ति जो है ना टेनिस सीखना चाहता है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए कि स्पीड होना चाहिए, इंड्योरेंस होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो कि उसके फिटनेस पैरामीटर हैं। साथ ही साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फुट मूवमेंट होना चाहिए, ताकि बॉल को सक्सेसफुली स्ट्राइक किया जा सके। ये स्किल पैरामीटर होंगे। स्किल रिलेटेड फिटनेस कैन बी असेस्ड बाय मेजरिंग द फॉलोइंग एबिलिटीज कैपेसिटीज। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस को हम लोग इनके द्वारा नाप सकते हैं: एक्शन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिएट अ सिंपल असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ फिटनेस आप क्लास 7th स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्लास 7th स्टूडेंट का एक सैम्पल असेसमेंट रिपोर्ट का प्रिंट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऊपर में लिखा रहेगा एक कार्ड जो है कि ना सैम्पल असेसमेंट रिपोर्ट, जैसे इसमें 2017-18 है, अगर इसमें क्वेश्चन में ईयर दिया रहेगा तो यहाँ पे ईयर को चेंज कर देंगे। स्कूल का नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, उसका क्लास और सेक्शन लिखेंगे, और बाकी जो पैरामीटर है उसको डालेंगे। और इस प्रकार का एक हम लोग डायग्राम बना देंगे। फिर इसमें स्किल्स असेसमेंट में देखेंगे कि एक्शन में, बैलेंस में, कोऑर्डिनेशन में उसको क्या ग्रेड मिलता है, और नीचे में फिर साइन रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 20 पे आ चुके हैं कि प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ फ्री प्ले एक्टिविटी। तो फ्री प्ले एक्टिविटी के लिए एक लेसन प्लान बनाएंगे। तो आंसर में लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉप 2 प्लस ड्राफ्ट एंड लेआउट 2, लेसन नेम डांस टू द ट्यून। एम है टू शोकेस सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स एंड बैलेंसिंग स्किल्स। अब प्रॉप एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन सा प्रॉप और इक्विपमेंट लगेगा इसमें कि म्यूजिक, सीडी, ड्रम्स, म्यूजिक प्लेयर। इसके बाद क्या करेंगे कि अरेंज द चिल्ड्रन इन स्केटर फॉर्मेशन, यूज द म्यूजिक सीडी इफ यू हैव अ म्यूजिक प्लेयर, आर यूज ड्रम्स। आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग आस्क द चिल्ड्रन टू परफॉर्म द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूजिंग द कीवर्ड्स प्रोवाइडेड। जंप एंड ट्विल 16 counts, in and out jump 16 counts, march in place 18 counts, run forward and back 32 counts, march in place 18 counts, jump and twirl 16 counts, in and out jump 16 counts, march in place 18 counts, punch 12 counts. Innovate and add movements to these as you see fit. Practice these movements often so children can also showcase them on sports day। जो लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, एलोबरेट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स। तो कौन कौन से फैक्टर जो है ना इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉप्स और इक्विपमेंट के सिलेक्शन को। आंसर है एज एप्रोप्रिएटनेस। तो जो एज एप्रोप्रिएटनेस होता है वो कैसे फैक्टर डालता है कि द इक्विपमेंट एंड द प्रॉप्स मस्ट बी एज एप्रोप्रिएट। तो जो इक्विपमेंट और प्रॉप होते हैं ना वो एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सेकेंड में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, दे मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड एज पर द इंडस्ट्री गाइडलाइंस, इंडस्ट्री के गाइडलाइंस के अनुसार बने होना चाहिए। एग्जाम्पल, टेनिस बॉल मेड ऑफ रबर एंड नॉट लेदर। तो टेनिस बॉल जो है रबर से बनना चाहिए, लेदर से नहीं। क्रिकेट बैट्स मेड ऑफ वुड नॉट मेटल, और क्रिकेट बैट जो है ना वो वुड से बना होना चाहिए, मेटल से बना नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट्स टाइप, दे मस्ट बी सिलेक्टेड एज पर द टाइप ऑफ द स्पोर्ट।
और ये जो है ना स्पोर्ट के अनुसार ही सिलेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल वॉलीबॉल शुड नॉट बी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एंड वाइस वर्सा। तो जो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल है ना वो फुटबॉल की तरह यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्ट एंड वेयर इट इज प्लेड सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट इज डिटरमाइंड। तो जो टाइप ऑफ स्पोर्ट है और कहाँ खेला जा रहा है उसके अनुसार प्रॉप और इक्विपमेंट का जो सिलेक्शन है ना वो डिटरमाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडोर कोर्ट्स प्ले एरिया रिक्वायर्स लेस रग्ड इक्विपमेंट। तो जो इंडोर कोर्ट्स होते हैं प्ले एरिया होता है उनको लेस रग्ड इक्विपमेंट चाहिए। देन एन आउटडोर इक्विपमेंट दैट आर एक्सपोज टू द direct sun and other harsh weather. The type of equipment and props is determined by the mobile, makeshift and permanent play space. For example, a permanent goal post, basketball post, volleyball poles are required to be installed in a permanent designated place. तो देखिए दो प्रकार से होना चाहिए कि कौन परमानेंट है कौन टेम्प्रेरी है। जैसे कि बास्केटबॉल पोस्ट है, वॉलीबॉल पोल्स है, ये एक परमानेंट डिजिग्नेटेड प्लेस में इंस्टॉल होना चाहिए। If the play area is used for multi-purpose activity, the dismountable mobile type of same equipment is to be used. अगर वो अलग अलग एक्टिविटी के लिए यूज होता है एरिया तो जो डिसमाउंटेबल मोबाइल टाइप है सेम इक्विपमेंट का यूज होना चाहिए। फिर उसके बाद है ग्रुप साइज, दे मस्ट बी कैलकुलेटेड एज पर नंबर ऑफ लर्नर्स। इफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल 40 स्टूडेंट्स प्ले एट अ टाइम, it is always best to divide them into smaller groups and each group should be given adequate number of props to play with. The small group also requires customization of the equipment such as small size goalpost for football, mobile cricket stumps etc. thus influencing the selection of props and equipment during planning the sport training. तो देखिए जब भी प्लानिंग करते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग में तो इस सारी सिचुएशन को हमको ध्यान में रखना है कि ग्रुप साइज कितना होगा, बजट। One of the most important factors that influence the selection of props and equipment is the budget availability. Sports equipment prices are directly affected by their quality. Equipment price ranges from a few hundred to lakhs. Leading international manufacturers like Nike, Adidas, Puma, etc. come with a premium price as compared to some less known brands. The experience ease of playing, comfort, durability also varies depending on the brand as the better follow industry standards and better materials while manufacturing the equipment and the props. तो आशा करता हूँ मेरा ये जो वीडियो जो है ना आप लोगों को आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।